देखो सर, जो भी कोई कंपनी होती है, जो भी कोई फर्म है, वो हमेशा क्या जानना चाहती है कि व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स वुड मिनिमाइज इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ गिवन आउटपुट। हर भाई एक जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है, वो हमेशा ये जानना चाहता है कि कौन से वाले इनपुट्स सबसे बढ़िया रहेंगे उसके लिए, कहाँ पे उसकी कॉस्ट सबसे कम आएगी। भाई बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास में, तो मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियों के मिलते हैं इनपुट्स, तो कौन से इनपुट्स पे हमारी कॉस्ट सबसे कम आएगी वो हमेशा जानना चाहते हैं। सही समझ रहे हो? प्रोड्यूसर्स वांट टू नो दैट विच कॉम्बिनेशन विल गिव द लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कहां पे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम आएगी, वो वाला कॉम्बिनेशन पता लग जाए सर, मजा ही आ जाए। सही है क्या? तो हर प्रोड्यूसर ये बात जानना चाहता है। ठीक है, तो आज हम उसको सिखाएंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है, उसके लिए दो चीजें पढ़नी पड़ती हैं, एक आइसो क्वांट और एक आइसो। वहां पे क्या पढ़ना पड़ता था? इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ता है? वहां पे था इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। यहाँ पे क्या है? आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट। दोनों टॉपिक को जोड़ देंगे लास्ट में बस। चलो तो स्टार्ट करें। तो सर दिस कैन बी नोन, कैसे पता कर सकता है ये प्रोड्यूसर कौन से इनपुट सबसे बढ़िया है? कैसे पता करेगा? वो कैसे निकालेगा? प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन विद द हेल्प ऑफ टू टॉपिक्स कॉल्ड आइसो क्वांट और, पढ़ा था अपन ने वैसा ही इंडिफरेंस कर्व में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, कौन कौन सी? इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन निकालने के लिए दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट। खत्म, सेम टॉपिक है ना, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही चल रहा है, बस कुछ नहीं बदलेंगे अभी, आप देखना सिर्फ 3-4 वर्ड्स बस। ठीक है, तो सर आईसी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया टॉपिक? आइसो क्वांट। बजट लाइन की जगह क्या बोलेंगे? आइसो कॉस्ट। करें स्टार्ट टॉपिक? समझ में आ गया है? वही है ना टॉपिक, सेम टू सेम दिखाया ना तुमको भी डायग्राम, बिल्कुल। इंडिफरेंस कर्व है या नहीं है? बोलो। इंडिफरेंस कर्व भी क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स। वो क्या देता था? सारे कॉम्बिनेशन क्या देते थे इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर को? सेम लेवल ऑफ, ये सब क्या दे रहे हैं प्रोड्यूसर को? सेम लेवल ऑफ आउटपुट। सेटिस्फेक्शन की जगह क्या बोलेंगे? आउटपुट बोल देंगे। सही है, इसलिए वहां पे कंज्यूमर कंफ्यूज हो रहा था, यहां पे कौन कंफ्यूज हो रहा है? क्योंकि सर सारे ही क्या दे रहे हैं? सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ए बी सी डी सारे सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहे हैं। सही है, तो ये पढ़ेंगे अपन टॉपिक अभी। फिर उसके बाद एक टॉपिक क्या पढ़ा था? बजट लाइन। कैसी होती थी? बिल्कुल स्ट्रेट होती थी। क्यों? वाई बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन? बिकॉज प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट, क्योंकि उसकी स्लोप कांस्टेंट होती थी इसलिए सीधा बनता था। तो देख लो ये भी सीधा ही तो है। और लास्ट में क्या करेंगे? दोनों टॉपिक को चिपका देंगे। वो टेंजेंट वाली याद है ना तुमको? दो कर्व कब चिपकते हैं। चलो बस खत्म, करें स्टार्ट। लो भाई सामने देखो, अब नोट्स में देखते रहो मेरे, कुछ देखो नोट्स। हाँ भाई ध्यान दो सब लोग, निपटा देंगे इस टॉपिक को। प्रोडक्ट 2। हाँ भाई, तो क्या है टॉपिक का नाम? जल्दी बता दो। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है ये? द कॉम्बिनेशन वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लीस्ट। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स, जहां पे क्या आ रही है? वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लीस्ट, सबसे कम आएगी फॉर गिवन आउटपुट। एज इट इज पूरी डेफिनेशन ही लिख दी। अगर तुमसे मान लो ये डेफिनेशन दे दे, तुमको पूछे कि ये क्या होता है, ये डेफिनेशन दे देगा, तुमसे पूछेगा ये क्या होता है? क्या होता है ये? प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन वर्ड बदल दिया उसने भी। हाँ भाई, तो क्या होता है? इट इज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स, जहां पे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है सर? लीस्ट आ रही है फॉर गिवन आउटपुट। गिवन आउटपुट मतलब जो भी तुमने सोचा हुआ है। भाई मैंने सोचा हुआ है मैं शॉर्ट रन में बनाता था 50,000, लेकिन अब मैं लॉन्ग रन में आ गया हूं, तो लॉन्ग रन में मैं बनाऊंगा 1 लाख। तो भाई 1 लाख बनाने के लिए इनपुट्स तो नए लाओगे ना, क्योंकि शॉर्ट रन में तो मजबूरी थी क्या है कि कैपिटल बढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन अब तो बढ़ा सकते हो आप। तो अब तो लेने जाओगे मार्केट में, और जब मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में। तो सही है, हो सकता है सारे ही दे रहे हो वो 1 लाख बना, तुम सारे के सारे क्या बना के दे रहे हैं? 1 लाख बना के दे रहे हैं। तो अब कैसे चूज करोगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? तो वही हम सीखेंगे सर, कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। सर उसको निकालने के लिए दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से? आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट। आइसो क्वांट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व, आइसो कॉस्ट इज सिमिलर टू बजट लाइन। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, स्टार्ट करें।
तो अभी थोड़ी देर के लिए आइसो कॉस्ट भूल जाओ, सिर्फ आइसो क्वांट पे ध्यान दो। आइसो क्वांट क्या होता है सर? बजट बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व के जैसा होता है। 4 वर्ड्स बदलेंगे है ना, दो। देखो सबसे पहला मैंने क्या बोला था, वहां पे क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। गुड्स की जगह क्या बोल देंगे? टू गुड्स की जगह बोल देंगे टू इनपुट्स। तो गुड्स की जगह बोल दिया इनपुट। सारे कॉम्बिनेशंस क्या दे रहे थे वहां पे? सेम। यहां पे क्या दे रहे हैं? सेम आउटपुट। सही है, सेम आउटपुट। सही है भाई, कोई दिक्कत? अच्छा वहां पे क्या पढ़ा था हमने कि अच्छा कंज्यूमर, वहां था कंज्यूमर, यहां पे क्या बोलेंगे? कंज्यूमर की जगह क्या बोल दोगे सर? सही है। एक वर्ड और है, मैंने बोला कि कितने बोले थे तुमको? ये तो 3 ही हुए सर। एक वर्ड और है। आईसी की स्लोप क्या होती थी? एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आईसी कॉन्वेक्स क्यों होता था? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। ये आइसो क्वांट भी कॉन्वेक्स है सर, ये क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरटीएस। क्या वर्ड डाल दिया एमआरएस के बीच में? टी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो सर एमआरएस की जगह क्या बोल दोगे? बाकी सब वर्ड टू वर्ड डिट्टो है। और बोलो, करें स्टार्टअप? अब सुनना, वहां पे भी इनडिफरेंस कर्व का दो एक और नाम था। इनडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, टेस्ट है सालों, मंडे को पढ़ाई करो। क्या है इनडिफरेंस कर्व का एक और नाम? आइसो यूटिलिटी कर्व। याद आया? आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। लिखा हुआ है नोट्स में, लंका लगा दूंगा नंबर नहीं आए तो। मैंने कहा था पासिंग मार्क्स है 60%, उससे नीचे फेल है। फेल वालों के घर पे फोन करवाऊंगा, पहले बता रहा हूं। 60% तो पासिंग मार्क्स है। हाँ भाई चलो, तो याद रखना सब लोग, आइसो क्वांट। हाँ भाई क्या होता है सर? आइसो क्वांट इज सिमिलर टू इनडिफरेंस कर्व। डेफिनेशन याद है इनडिफरेंस कर्व की? क्या था? इनडिफरेंस कर्व रेफर्स टू वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स जो कंज्यूमर को क्या देते हैं? सेम सेटिस्फैक्शन। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर? आइसो क्वांट क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू जो प्रोड्यूसर को क्या दे रहे हैं? सेम लेवल ऑफ। इसलिए प्रोड्यूसर उनमें क्या हो रहा है? इनडिफरेंट। वो चूज नहीं कर पा रहा है कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि सारे क्या दे रहे हैं? सेम आउटपुट। सेम चलता है, सेम। ठीक है, देखो सर यहां पे भी 2 ही इनपुट्स है, वहां पे 2 गुड्स थे, यहां पे 2 इनपुट्स है। वहां 2 गुड्स क्या मान के चलते थे? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। तो यहां पर भी हम बेसिकली मान के तो वैसे ही चलते हैं कि 2 इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। एक लेबर मान लो, एक कैपिटल मान लो, समझ रहे हो? एक लेबर एक कैपिटल, दोनों क्या होते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं क्या एक दूसरे के? क्या क्या लेबर को कैपिटल सब्स्टिट्यूट कर सकती है परफेक्टली? है या कैपिटल को लेबर सब्स्टिट्यूट कर सकती है परफेक्टली? आदमी को घुमा दो उल्टा लटका के, बोलो घूम तेरे पंखा, हवा आएगी क्या? नहीं आएगी। आप भी जानते हो है ना भाई। भाई मशीन का काम मशीन का है, कैपिटल का कैपिटल का है, परफेक्ट तो होते नहीं सब्स्टिट्यूट। तो सुनिएगा, अब आप देखो वही कॉम्बिनेशन जैसे दाल बाटी वाला बनाया था ना मैंने। एक एक्स, मतलब पहले हम मान लो एक दुकान पे गए, एक शोरूम पे गए, उस पे गए मान लो सुजुकी। तो सुजुकी कॉर्पोरेशन है, बड़ी कंपनी है। उसने हमको एक टेक्नोलॉजी दिखाई जिनमें एक एक्स लग रहा था और 12 वाई लग रहे थे। ठीक है, जिसको तुम्हें मानना है मान लो, लेबर कैपिटल कुछ भी मान लो, जिसको मानना है, कोई इसमें कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में सब क्या होता है? सभी वेरिएबल है, तो ऐसे कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं ज्यादा। समझ गए? ठीक है, तो एक एक्स लग रहा था और वाई की यूनिट कितनी लग रही थी? 12। सुजुकी ने जो कॉम्बिनेशन दिखाया उसमें एक एक्स लग रहा था और 12 वाई लग रहे थे। मैंने पूछा हाँ भैया ये कितना बना के दे देगा, ये जो आप दिखा रहे हो? तो बोला 1 लाख बना के दे देगा भैया, जो आपको चाहिए वो आराम से बना के दे देगा 1 लाख। मैंने कहा ठीक है, तो 1 लाख यूनिट्स बनाने के केपेबल है ये। फिर मैं एक और पे गया, ऐसा थोड़ी पहले पे जाके खरीद लोगे, और जाओगे ना मार्केट में, रिसर्च करोगे कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसके बाद और एक और पे गए, मान लो M&M पे गए, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे गए, उसने भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। उसने एक टेक्नोलॉजी दिखाई, उसमें 2x आ रहे थे, 2x और 8y। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाँ ये आपका कितना बना के दे देगा? बोला 1 लाख बना के दे देगा आराम से, जितना आपको चाहिए आराम से बना के दे देगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हम एक और पे गए, चाइनीज कंपनी पे गए, सीसू। किस पे गए? सीसू, चाइनीज कंपनी पे गए। तो उसने भी एक कॉम्बिनेशन दिखाया, 3x लग रहे थे उसमें और y कितने लग रहे थे? समझ गए?
फिर एक और पे गए, कोरियन कंपनी पे, सुसु, बोला सुसु नहीं है, सुसु है। हाँ भाई, तो एक उस पे भी गए कोरियन कंपनी पे, उसने भी दिखाई एक टेक्नोलॉजी 4x एंड 3y, सही बात है, ठीक है। उससे मैंने पूछा कितना बना के दे देगा भाई, तो बोला वो वही 1 लाख बना के दे देगा। सो देयर आर 4 ऑप्शंस। मैं कितना, मेरा गिवन लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, गिवन लेवल मतलब व्हाट आई हैव डिसाइडेड, कितना बनाना चाहता हूं मैं, 1 लाख। 1 लाख को बनाने के लिए मार्केट में कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, चारों ही क्या लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि सारी क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ आउटपुट, सही है। मान लो आप घर पे आए, आपके पापा ने पूछा हाँ भाई देख के आ गए, बोला हाँ पापा देख के आ गए, बोला बताओ कौन सी अच्छी है, तुम बताओ कौन सी अच्छी है इनमें से, नाम पे मत जाना, बोला सर सुसु वाली अच्छी है। सुसु, टीसु, M&M, ऐसे नाम से थोड़ी जाओगे, तो कैसे चूज करोगे बताओ, सारे तो सेम आउटपुट दे रहे हैं, चूज कर सकते हो कौन सा, डी, क्यों, कारण मिनिमम क्या लग रहा है, लेकिन अभी आपको इनका प्राइस थोड़ी पता है। तो अभी आपको इनका प्राइस थोड़ा ना पता है, तो हाउ कैन यू जज किसकी कॉस्ट कम है किसकी ज्यादा है, अभी तो आपको सिर्फ इनकी यूनिट्स पता है, समझ में आई मेरी बात है ना। सो अभी तो आप चूज कर ही नहीं सकते सर, क्योंकि सारी अभी आप क्या है, सभी क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ आउटपुट बना के दे रहे हैं, तो यू आर कंफ्यूज्ड दैट विच इज बेटर विच इज नॉट, यू डोंट नो, सारी क्या बना के दे रहे हैं, 1 लाख, सही है ना। तुम्हें प्राइस थोड़ी पता है, तुम जब तक इसका प्राइस ना बताऊं तब तक तो तुम जज कर पाओगे कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है, नहीं कर पाओगे, सही है कि नहीं है, अरे है ना। तो आप चूज नहीं कर पा रहे, आप क्या हो, कंफ्यूज्ड। और अगर आप इस टेबल से अगर आप क्या बनाने जाओ एक डायग्राम, तो वो कैसा बनेगा भैया, बिल्कुल इनडिफरेंस कर्व की तरह बनेगा, क्योंकि और चाहो तो बिना बनाए भी आप देख सकते हो कैसा बनने वाला है। पहले तो बताओ, एक x बढ़ रहा है और y क्या हो रहा है, कम, तो सर कैसा बनेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि इनवर्स रिलेशन चल रहा है। अच्छा, शेप कैसी बनेगी, एक को पाने के लिए स्लोप निकाल लो सर, एक को पाने के लिए दूसरे का कितना सैक्रिफाइस हो रहा है देख लेते हैं अपन, सही है। एक्स में तो गेन हो रहा है, वाई में लॉस हो रहा है, तो लगा लो लॉस ऑफ वाई टू गेन ऑफ एक्स, है ना। तो देखो एक एक्स को पाने के लिए कितने का लॉस कराया, 4 का, सही है। 4 वाई का लॉस कराया ना आपने, तो 4:4 हो गया, अरे आए ना, फॉर्मूला भूल गए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई में कितने का लॉस हुआ, 4 का, एक्स में कितने का गेन हुआ, 1 का, तो एक एक्स को पाने के लिए कितना लॉस कराया तुमने, 4 का। एक एक्स को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है आपको, ऐसे भी लिखते हैं स्कूल में, एक एक्स को पाने के लिए कितना लॉस कराया, 4 वाई का। फिर एक और एक्स को पाने के लिए 2 से 3 कितना लॉस कराया, 8 से 5 मतलब 3 वाई का। फिर एक और एक्स को पाने के लिए कितना लॉस कराया, 2 वाई का। तो सर ये लॉस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इस यहां पे स्लोप का नाम क्या है, बस नाम बदल जाएगा, MRTS। फॉर नाम क्या होता है पूरा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, सही है। फॉर्मूला वही है, नाम बदलते जाएंगे, फॉर्मूला वही रहने वाला है, लॉस ऑफ वाई टू गेन ऑफ एक्स, समझ में आया। बस तो देखो सर, क्योंकि यहाँ पे MRTS डिमिनिशिंग है, तो ये कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि वहां पे भी ऐसा ही था सर, MRS डिमिनिशिंग होता है इसलिए वो कैसा बनता है, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे MRTS डिमिनिशिंग होता है इसलिए कैसा बनता है, कॉन्वेक्स, सही है। लो तो सर देख लो, सेम टॉपिक है, कुछ वर्ड बदला, 4 ही वर्ड्स बदले पूरे के पूरे, सही है। हाँ भाई, इसकी डेफिनेशन बता दो फटाफट से, क्या होता है आइसोक्वांट, इट रेफर्स टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट्स, जो प्रोड्यूसर को क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ, सभी दे रहे थे ना 1 लाख बना के, अरे आए ना, सभी 1 लाख यूनिट बना के दे रहे हैं, तो इसलिए प्रोड्यूसर उनमें क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, चूज नहीं कर पा रहा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, वैसे तो क्या बोलते हैं, आइसो क्वांट कहते हैं। एक और नाम है इसका, इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, और इसको एक और नाम है, इसको बोलते हैं इक्वल प्रोडक्ट कर्व, क्योंकि सारे प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, आउटपुट सेम। इसी को आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं, 4 नाम है। आइसो प्रोडक्ट क्यों बोला, क्योंकि सभी क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ आउटपुट, सब लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो, इधर नाम भी लिखे हुए हैं सारे। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, और मेन नाम क्या है, आइसो क्वांट। आया सर में सबको, पक्का, खत्म। अच्छा सर, आइसो क्वांट की प्रॉपर्टीज बता दो, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, सर वही 5 है ना, 5 की 5 ही होती है, लेकिन मेन तो वही 2 होती है। सर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड क्यों है,
क्योंकि आप एक x को बढ़ाओगे तो y को कम करना पड़ेगा, तभी तो सेम साइड सेम आउटपुट आएगा। तो एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस। अच्छा कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि उसकी स्लोप जो है MRTS वो क्या है, डिमिनिशिंग। अच्छा x और y कभी ना तो ये x एक्सिस पे टच करेगा ना y पे, क्यों, बिकॉज आपने बोला ना सर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स, तो दो होने चाहिए ना, एक भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये कभी टच करेगा भी नहीं। बाकी वो हायर वाला तो जानते ही हो तुम सारा, वो है भी नहीं यहाँ पे, तक कोई पूछता भी नहीं है। चलो वो तो है, मतलब वो तो सेम ही है, तो हायर वाला आईसी क्या देता है, हायर वाला सेटिस्फेक्शन देता है, तो वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे आता ही नहीं वो। मेनली ये दो ही क्वेश्चन पूछते हैं, स्लोप वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। चलो डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज वही 5, डाउनवर्ड होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स क्यों होता है, बिकॉज ऑफ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछूं, इफ MRTS इज इंक्रीजिंग तो कैसा बन सकता है, इफ MRTS इज कांस्टेंट तो कैसा बनेगा, वैसे कैसा होता है हमेशा, कॉन्वेक्स। टच नहीं मारेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, मेन तो वही होता है। अब तो हो गया, ठीक है भाई। MRTS का डेफिनेशन पूछ सकता है, क्या होता है MRTS, वही, इट इज द रेट एट विच वन इनपुट, वहां क्या बोला था, एट विच वन गुड इज सैक्रिफाइस्ड फॉर द अनदर, यहां पे क्या बोलेंगे, इट इज द रेट एट विच वन इनपुट इज सैक्रिफाइस्ड फॉर द अनदर। फॉर्मूला वही, लॉस ऑफ y टू गेन ऑफ x, लॉस ऑफ y इनपुट डिवाइडेड बाय गेन ऑफ x इनपुट, सही है। चलो खत्म हो गया, खत्म। अब क्या पढ़ेंगे, बजट लाइन पढ़ा था ना वहां पे, बजट लाइन की जगह यहां पे क्या होता है, आइसो कॉस्ट, सेम डेफिनेशन, याद है बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन एग्जांपल याद है, 100 रुपए थे, काय पे खर्च कर रहे थे, पेटीज पे और कोक पे, है ना। पेटीज कितने की थी, 20 रुपए की, कोक कितने की थी, बस, तो यहाँ पे 100 रुपए की जगह 1 लाख रुपए ले लो, सही है। पेटीज में और 3 जीरो और बढ़ा दो, 100 में 3 जीरो वहां बढ़ा दो, और पूरे एग्जाम्पल में 3 3 जीरो बढ़ा दो, ठीक है। एक्स कितने का था, 20 रुपए का, तो एक्स कितने का हो गया, 20,000 का। पैसे वहां पे कितने थे, इनकम बजट कितना था, 100 रुपए, यहाँ पे हो गया कितना, अच्छा वाई कितने का था, एक्स पी वाई, कोक कितने की थी, 10 रुपए की, यहाँ पे कितने की हो गई, खत्म। वही बजट है, मान लो आपके पास, आपको 2 इनपुट्स खरीदने, मैक्सिमम कितना खरीद सकते हो आप, लगा लो दिमाग, पूरे के पूरे एक्स पे लगा दिए तो कितने आ जाएंगे, पूरे के पूरे एक्स पे लगाओगे तो एक्स कितना आएगा, 5, और वाई कितना आएगा, पूरे एक्स पे लगा दिए तो, वाई पे लगा दिए तो 10, और एक्स कितना आएगा, अगर एक एक्स खरीदा तो 8, 2 एक्स खरीदा तो सेम है, वही कॉम्बिनेशन, सही है। तो अगर मैं इससे एक लाइन बनाऊं तो कैसा बनेगा, सर एक एक्स बढ़ रहा है, दूसरा वाई गिर रहा है, डाउनवर्ड है, क्यों, क्योंकि बजट क्या होता है सर, लिमिटेड। आप सिंपल सी बात है, जब आपके पास 1 लाख रुपए है, तो अगर आप एक्स को बढ़ाओगे तो अपने आप वाई क्या हो जाएगा, जब एक्स पे खर्चा ज्यादा कर रहे हो तो वाई पे कम पड़ेगा पैसा, तो गिरेगा ही गिरेगा, तो डाउनवर्ड होता है। तो पहली बात तो सर डाउनवर्ड बनेगा। दूसरा, शेप कैसी बनेगी, एक एक्स को पाने के लिए वाई का क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस कितना हो रहा है, लेकिन 2 2 2 2 2 2 कांस्टेंट है, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो सर डेफिनेशन याद है सभी को, अरे डेफिनेशन याद है क्या बजट लाइन की, तो याद करो क्या होता है बजट लाइन, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यहां पे क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स विच कैन बी परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर विद इन हिज फिक्स्ड बजट, अज्यूमिंग दैट दोनों इनपुट्स का प्राइस क्या है, कांस्टेंट, सही है। वहां पे अजम्पशंस पढ़े थे, क्या अजम्पशन थे, वही यहां पर है। सर अजम्पशन क्या है कि कितने गुड्स होंगे, हमारे रिसोर्सेज क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। इनकम मतलब बजट क्या रहेगा, 1 लाख ही रहेगा। इनपुट्स की प्राइस भी क्या रहेगी, पूरे के पूरे पैसे क्या हो जाने चाहिए, खर्च, बचना ही नहीं चाहिए, सही है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं उसको। चलो डेफिनेशन बनाए, क्या होता है बोलो, आइसो कॉस्ट, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू inputs which can be purchased by the producer within his fixed, समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है सर आइसो कॉस्ट स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है, पहले बताओ डाउनवर्ड क्यों बनता है, सर क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, एक को बढ़ाओगे एक्स को, एक एक्स इनपुट पे ज्यादा लगाओगे तो वाई के लिए तो कम हो ही जाएगा ना, दैट्स व्हाई इट इज इनवर्स रिलेशनशिप, इसलिए कैसा बनता है, डाउनवर्ड। अच्छा सर एक और बात बताओ, सर ये स्ट्रेट क्यों बनता है, क्योंकि इसकी स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप का नाम वहां पे क्या था, प्राइस रेशो,
बजट लाइन की स्लोप का नाम क्या था? प्राइस रेशो। इसकी स्लोप का नाम क्या है ही नहीं, बेनाम। बेनाम। तो सर बेनाम को स्लोप ही बोलेंगे, फिर सिर्फ स्लोप ही बोलना है। तो क्वेश्चन आएगा व्हाई आइसोकॉस्ट इज स्ट्रेट लाइन? बिकॉज इट्स स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप का नाम है ही नहीं। फॉर्मूला फॉर्मूला है वही पी एक्स अपॉन पी वाई। एक्स की प्राइस क्या थी? 20,000। वाई की प्राइस क्या है? काटोगे कितना आएगा? आएगा तो तब भी दो ही। और आप चेक कर लो, एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम? 2 2 2 2 2 2 2। अरे देख रहे हो, 10 8 6 4 ऐसे करके। समझ रहे हो मेरी बात? पक्का? तो वाई आइसोकॉस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट्स स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप का नाम? अच्छा सर वही याद है, अटेनेबल अनअटेनेबल। क्या होता है अटेनेबल? जो भी इस लाइन के ऊपर होते हैं या अंदर होते हैं वो क्या होते हैं? और जो इसके बाहर होता है वो क्या होता है? सिंपल है। शिफ्ट हो सकता है क्या राइट में? कब? अगर प्रोड्यूसर के क्या बढ़ जाए? रिसोर्सेज, या दोनों इनपुट्स क्या हो जाएं? सस्ते। सही है। लेफ्ट में कब शिफ्ट हो जाएगा? अगर पैसे कम हो जाएं या फिर दोनों महंगे हो जाएं। ठीक है, समझ में आ गया? एक और नाम आइसोकॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। एमसीक्यू पढ़ रहे हो, याद करो। सीबीएसई नहीं है, 12th क्लास नहीं है, एमसीक्यू वाला है। यहां पे आपको हर बात याद होनी चाहिए। कैसे भूल जाते हो आप कि उसका दूसरा नाम क्या है? ऐसे मस्ती के लिए थोड़ी बता रहा हूं। एमसीक्यू में तो यही क्वेश्चन आते हैं, और क्या आते हैं? एमसीक्यू एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे इजी टू इजी और हार्ड टू हार्ड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? इजी टू इजी भी तो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। कल बताया था आपको, क्या पूछा था उसने? कल कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे अपन? लॉन्ग रन वाला पढ़ रहे थे ना? उसमें एक क्वेश्चन पूछा था ना, नहीं शॉर्ट रन वाले में पूछा था कि किस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में कौन कौन सी स्टेजेस होती है? 4 ऑप्शन दिए थे। एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, एक होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, एक नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ये था आंसर। इतना फर्जी क्वेश्चन पूछ लिया उसने। समझ रहे हो? पहली बार किससे आ गया क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव से पहली बार क्वेश्चन उठ के आ गया। समझ रहे हो? तो बेटा चीजें आ ही जाती हैं, याद रखो। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, मतलब जो मेरे मुंह से निकला है, मेरे नोट्स में है, मैंने बोला है क्लास में, या मेरे टेस्ट में, उसमें पेपर में, मेरे बुक्स में, मेरी बुक में, वो सब आ सकता है, सब कुछ। तो सब पढ़ना है बेटा। ये स्कूल की बुक छोड़ना है, या कोई की भाई जो पढ़ा रहे हैं इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, लेस क्या इंपॉर्टेंट क्या है, सब इंपॉर्टेंट होता है। जो छोड़ोगे वही आता है। याद है ना, स्टोरी बताई थी तुमको, याद रखना, जो छोड़ोगे वही आता है। 25 चैप्टर थे हमारे अकाउंट्स में इंटरमीडिएट में। 25 में से 22 आते थे मेरे को, ऐसे कि मैं पढ़ा देता था उनको, किसी को भी। समझ में आई मेरी बात? लेकिन सिर्फ 3 चैप्टर एक ही दिन में कराए सर ने। उसी दिन छुट्टी मारी थी मैंने, एक ही दिन छुट्टी मारी टोटल। और एक दिन का नुकसान भारी पड़ता है, तो याद रखो बेटा। इसलिए चलो अब करें फाइनली। क्या निकालेंगे? वहां पे क्या निकाला था दोनों टॉपिक्स को मिला के? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहां पे क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं सर उसको। वहां पे मेन कंडीशन क्या थी? आईसी शुड बी टेंजेंट टू द बजट लाइन। दोनों एक दूसरे पे क्या होने चाहिए? टेंजेंट। टेंजेंट कब होते हैं वो? जब दोनों की स्लोप क्या होगी? टच करेगी। सही है। जिन दोनों की स्लोप का नाम क्या होता है बताओ? यहां पे कौन दो टेंजेंट होने चाहिए? आइसोक्वांट शुड बी टेंजेंट टू द, इसकी स्लोप का नाम एमआरटीएस एक्स वाई। इसकी स्लोप का नाम है ही नहीं। सही है। नाम तो नहीं है ना। तो सर एमआरटीएस एक्स वाई किसके बराबर आ जाएगा? जहां पे वहीं पे क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। खत्म। सही है। तो ये लो सर, वही कंडीशन है सेम। अब देखो इधर दिखा देता हूं तुमको। आधे तो ये सोच रहे होंगे, बोले यार इनको नाम ही नहीं पता होगा इसलिए नहीं बता रहे आइसोकॉस्ट का। है ही नहीं, कैसे बताऊं मैं आपको? तो दिखा देता हूँ, क्या सबूत दिखाना पड़ता है यार। सीजेपी है तुम्हारी, आजकल नई पार्टी बना ली है तुम लोगों ने, आइसोकॉस्ट। हाँ भाई इधर देखो, देखो ये आइसोकॉस्ट कहीं दिख जाए वर्ड तो बता देना। नहीं दिखेगा मुझे तो पता है, सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ। देख लो आप, खोल दो। दिख रहा है कहीं पे? स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लिखा हुआ है क्या कहीं पे शब्द? दिख गया? बस
खुश। चलो हाँ भाई, तो याद रखिएगा, दही नहीं रखा तो है कहीं पहले से ही नहीं है। हाँ भाई, आइसोक्वांट की स्लोप का नाम क्या होता है लेकिन? अरे आइसोक्वांट की स्लोप का नाम क्या होता है? दे रखा है, याद रखिएगा। चलो करें, क्या करना है, अब तो जोड़ना है, निकालो, दोनों को जोड़ेंगे भाई साहब। ये लो भैया, तो दोनों को जोड़ देते हैं, सामने देखो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। अब देखो मेरी बात को समझना, बस थोड़ा सा एक चेंज करूंगा। याद करो वहां क्या बोला था हमने इंडिफरेंस कर्व में, मतलब ऑर्डिनल अप्रोच में, सर कैसे निकलेगा इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। तो गिवन द इंडिफरेंस मैप, वहां पे क्या दे रखा था, इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन। यहां पे अब थोड़ा सा उल्टा है, वहां पे हमने इंडिफरेंस कर्व्स खूब सारे बनाए थे, बजट एक ही बनाया था। यहाँ उल्टा है, बजट बहुत सारे लेके जाते हैं अपन, क्योंकि क्या होता है मार्केट में जब जाते हैं तो अपन इसी इंटेंशन के साथ जाते हैं कि आज तो खरीद के ही लाएंगे, रोज रोज थोड़ा जाएंगे पेट्रोल खराब करेंगे, समझ रहे हो? तो ऐसा होता है नॉर्मली। तो हम मिनिमम बजट भी लेके जाते हैं और मैक्सिमम भी, कि भाई कम से कम इतने में लेके आना है और ज्यादा से ज्यादा इतना तक खर्च कर देंगे। तो आदमी दिमाग में तो सोच के जाता ही है, समझ में आ गई मेरी बात, है ना? अपने को पता है कि वो चीज इतने की आती है लगभग, लेकिन फिर भी अपन एक मिनिमम भी बना के चलते हैं और एक मैक्सिमम भी बना के चलते हैं। तो यहाँ बजट 2-3 बनाऊंगा मैं। अब देखो आप इधर, तो यहाँ पे क्या लेंगे भैया, 2 गुड्स या 2 इनपुट्स? इनपुट एक्स, इनपुट वाई। बताओ इनमें कौन सा वेरिएबल है, कौन सा क्या है? दोनों ही वेरिएबल है। हाँ भाई, तो देखो मैंने क्या कहा आपको, यहां पे हम क्या बना के चलेंगे, बहुत सारे बजट लाइन लेके चलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। तो देखो ये है मेरा मिनिमम बजट लाइन। भाई मैं सोच के जा रहा हूं कि मिनिमम में खर्च करूंगा, मान लेते हैं 80,000, ठीक है, ओके। 1 लाख, ये 1 लाख वाली लाइन हो गई मेरी, ठीक। फिर एक और मैक्सिमम बजट में को स्पेंड जो कर सकता हूं वो कितना है, लेके चल रहा हूं मैं 1 पॉइंट, चलो 1.5 ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, ओके। 3 बजट लेके चल रहा हूं, मार्केट में गया लेने, मार्केट में गया तो वहां पे कितने कॉम्बिनेशंस थे अवेलेबल, अभी थे ना 4। पहला कौन सा था, सुजुकी, दूसरा क्या था M&M, तीसरा क्या था सीसु, और चौथा क्या था सुसु। तो क्या क्या करवाती है यार, पैसे के लिए करना पड़ता है। तो देखो, तो हाँ भाई, ये क्या बनाया है मैंने, कुछ तो बनाया है देखने में क्या लग रहा है, आइसो क्वांट। अब सुनना, कितने कॉम्बिनेशन देख के आए थे आप, 4। पहले का नाम क्या था, सुजुकी, ए कॉम्बिनेशन। दूसरे का नाम क्या था, M&M। तीसरे का नाम क्या था, सीसो। चौथे का सी कॉम्बिनेशन, और ये डी कॉम्बिनेशन, है ना। ए वाला कौन सा था, अरे ए कौन सा था, सुजुकी, M&M, सीसु, सुसु, ठीक है। अब बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन, सबको बताया कि सर कहां पे कंडीशन पूरी हो रही है हमारी। सर देखो सबसे पहले आदमी क्या कोशिश करता है, देखते हैं क्या ए हमारे बजट में है। सर ये तो लाइन के ही बाहर आ रहा है, इट इज आउटसाइड द आइसो कॉस्ट लाइन, तो एक तो क्या हो गया, अनअटेनेबल, सही बात है, ठीक है, तो ये तो अनअटेनेबल है। अच्छा बताओ ए बी सी डी इनमें से कौन सा लेना चाहोगे आप, सबसे हायर वाला, नहीं लेना कौन सा चाहोगे आप, अरे अच्छा रुक जाओ, मेरा माय फॉल्ट। सबसे ज्यादा आउटपुट कौन देगा इनमें से, लीड ही रहोगे तुम, सब सेम देते हैं, आप समझे, मेरे को इसलिए पूछना पड़ता है, मेरे को पता है ना तुम सिली मिस्टेक करते हो लीड कहीं के। तो कौन देगा सबसे ज्यादा आउटपुट, सभी सेम देंगे ना, नाम ही क्या है, आइसो क्वांट, बिकॉज ऑल गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट। समझ में आया, तो कोई भी मिल जाए सर, दिस शुड बी द आंसर,
क्योंकि सब सेम ही तो दे रहे हैं। तो फिर भी चलो ए वाला तो सर खरीद ही नहीं सकते बिकॉज इट इज अनअटेनेबल, सही है, तो ये तो अनअटेनेबल हो गया। बी वाला भी नहीं खरीद, बी वाला खरीद सकते हैं सर, बी वाला आउटपुट तो 1 लाख ही बनाएगा, लेकिन ये कितने में आ रहा है, तो आप खुद बताओ बी कॉम्बिनेशन। देखो ए तो क्या हो गया, अनअटेनेबल, बी क्या है, बी सर आउटपुट तो दे रहा है सेम, बट कितना बजट, 1.5 लाख में आ रहा है, सही है। फिर सी कॉम्बिनेशन, सर आउटपुट तो ये भी क्या दे रहा है, आउटपुट तो ये भी सेम ही दे रहा है, बट ये कितने में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद सूसू, सूसू वाला जो कॉम्बिनेशन है कितने में आ रहा है, आउटपुट तो ये भी सेम ही देगा, बट सर ये आ रहा है लगभग दोनों के बीच में, मतलब 1,20,000 समथिंग है ना। अब बताओ क्या होता है अपने प्रोड्यूसर का मेन इंटेंट, क्या होता है, क्या इंटेंशन होती है कि बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल जाए, कम, जहां पे खर्चा क्या है सबसे, कहां पर आ रहा है सबसे कम खर्चा, आंसर। और वैसे भी हमारी अप्रोच भी दिख रही है सर, हमारी कंडीशन भी यही पूरी है। क्या कंडीशन थी सर, आइसोक्वांट शुड बी टेंजेंट, चिपका हुआ होना चाहिए, है ना, किस पे, आइसोकॉस्ट पे, या फिर कह सकते हैं दोनों की स्लोप टच करनी चाहिए। दोनों की स्लोप क्या होती है, MRTS इक्वल्स टू PX अपॉन, सही है क्या, अरे बोले यस और नो, तो ऊपर आएगा क्या सर, MRTS तो क्या होती जाती है, गिरती रहती है, याद करो मैंने पढ़ाया था आपको, एक और टॉपिक बताया था, MRTS तो क्या होते रहेगा, गिरते रहेगा ना, 4 3, और PX अपॉन PY क्या रहता है, वो तो कांस्टेंट रहता है ना, कितना रेशो था उसका, 2:1, तो 2 2 2 2, सही है, ये था 2:1 2:1 2:1, और ये रेशो बार बार हो रहा है चेंज, 4:1 3:1, ये इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जहां दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर नहीं हुए तो, अगर यहां पे है मान लो इफ MRTS इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY, तो कैसे पहुंचोगे इक्विलिब्रियम तक, कैसे पहुंचोगे सर, X को ज्यादा कंज्यूम करो, अपने आप MRTS क्या होगा, फॉल हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 2:1 के, सही है। बजट को तो बढ़ा नहीं सकते ना, ये तो कांस्टेंट रहता है। अच्छा उल्टा हो तो, यहां पे हो तो क्या करेंगे, ऊपर जाना है, कैसे जाएंगे, X को कम कंज्यूम करो, Y को ज्यादा करो, अपने आप वो सेटिस्फैक्शन, वो MRS क्या होगा, बढ़ जाएगा वापस से। समझ में आ गई मेरी बात, खत्म, समझ में आया सभी को टॉपिक, जय बाबा की, खत्म।